overthinking, anxiety issues, even at times suicidal thoughts. I have been in almost every phase of my life, है ना? कुछ तो लाइफ बहुत अमेजिंग रही है. I mean, I'm sorry to say that, but I'm saying it sarcastically. And it's okay. I don't know, but ठीक है. अभी अगर लाइफ में कुछ हो रहा है मेरी, तो मैं उसको एज अ कर्मा एक्सेप्ट करती हूँ, या आई अंडरस्टैंड कि मेरी अगर हेल्थ खराब है आज की डेट में, तो मे बी माई लाइफ एक्शंस हैव नॉट बीन दैट ओके. यू नो, चीज़ें करी हैं मैंने अपनी लाइफ में और उसकी वजह से मेरी हेल्थ ठीक नहीं है. बट बचपन में जो चीज़ें हुई हैं, शायद आई स्टिल ब्लेम people around me, or I still blame God. I believe in God and I still respect. But uh, I have been an overthinker since almost my childhood. पता नहीं आप लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हो नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ. तो मेरा मूलांक 2 है और मुझे लगता है कि आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय मून. एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि 2 लोग जो हैं वो चंद्रमा से ज़्यादा रूल होते हैं और वो इमोशनली इतने अच्छा नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, एंड आई एम वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स. तो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन है, डिप्रेशन जैसी स्टेट में होके मैं बाहर निकली हूँ, या शायद आई एम स्टिल not completely recovered from a lot of things in my life which have happened, and most of you may or might have or must have gone through hardships in your lives, और आप उन इमोशंस को होल्ड करके बैठे हो, मैं भी करके बैठी हूँ, है ना. एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. बिफोर वी वर्क ऑन द थिंग्स विच वी वॉन्ट टू, हमें वो एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि हम पकड़ के बैठे हैं. अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, राइट, और उसके आसपास के दोस्त या उसकी फ्रेंड्स, लड़की की या लड़के की, वो बोल रहे हैं कि अरे भाई ठीक है ना, अरे ठीक है ना, गेट ओवर हिम एंड दिस एंड दैट, एंड यू से कि अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, बट यू नो डीप डाउन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, यू मिस दैट पर्सन, राइट. बट वही है कि बाहर में वी आर constantly fighting with those emotions, we are constantly in a war, with those emotions कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है. एक्सेप्ट करते हैं, पहले अपनी सारी गलतियों की लिस्ट बनाते हैं कि यार मैंने ये गलती अपनी लाइफ में की है. मैंने अगर मैं आज इमोशनली डिस्टर्ब हूँ बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, तो उस चीज़ को किसने इनवाइट करा लाइफ में? मैंने करा, तो मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, है ना, लेता हूँ. मेरी लाइफ में करियर वाइज अगर कुछ गलत चल रहा है, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके अगर उनके चीज़ें फेवर में काम नहीं कर रही, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो उनकी गलती है. बहुत सारा टाइम ऐसा होता है दैट वी आर subjected or we are victim to a lot of bad things in our lives, right. कहीं पे फेवरेटिज्म चल रहा है, कहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं पे नेपोटिज्म चल रहा है, कहीं पे जो भी आप पूरी लिस्ट बना लो भाई, लाइक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, तो आज अगर मैं एक स्टेट में हूँ या मैं एक सिचुएशन में हूँ जहाँ पे एवरीथिंग अराउंड मी इज फक्ड अप, इट्स बिकॉज ऑफ मी. एंड I am very I have a very heavy heart accepting this, because we never accept our faults, we never accept things कि मैंने भी कुछ किया होगा, मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं. We are in victim mentality. I am in victim mentality. I have always been a victim, you know. Yes, there have been situations जहाँ पे मैं रियल में विक्टिम हूँ चीज़ों की. बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं कभी I am not very comfortable talking about those things. As a girl, maybe few girls would understand me. Um, in my childhood, few things happened जो where I was victim, and I don't want to take it as कि ये मेरी गलती थी या मेरी वजह से कुछ हुआ, है ना. बट अगर अभी मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, उसकी मैं अभी के टाइम पे अगर कुछ हो रहा है, कोई मुझे इमोशनली हर्ट कर रहा है, कोई मुझे फिजिकली हर्ट कर रहा है, कोई मुझे, या मेरी लाइफ में करियर वाइज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, या मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं मेरे आसपास, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं चीज़ों में, है ना. तो एक्सेप्ट करते हैं एंड एक लिस्ट बनाते हैं चीज़ों की. सबसे पहले अपनी गलतियों की लिस्ट बनाते हैं, और उन गलतियों की लिस्ट बना के खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है.
खुद को गालियां नहीं बकनी है, खुद को कर्स नहीं करना है कि यार ओ व्हाट द हेल, आई हैव फक्ड अप माय लाइफ, आई एम द वन हु हैज डन ऑल दीज थिंग्स। यस यू हैव डन, बट यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ चाइल्ड, बिकॉज आपकी गलतियां गिनवाने के लिए दुनिया है, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, मे बी फ्यू ऑफ देम आर वेरी लकी you know to have a very supportive family. Bless, you are blessed, you are grateful and you should be grateful, you should be happy about it. बट कुछ लोग हैं लाइफ में, मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज उतना सपोर्टिव नहीं है उनके मिस्टेक्स को लेके। कुछ लोग हैं जो ऐसे प्रोफेशन में हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली चाहती है वो उस प्रोफेशन में जाएं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आपने जो भी गलतियाँ की हैं, आप और मैं, हम सब उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और हम उनको एक्सेप्ट करेंगे खुले दिल से, ठीक है। और अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि पूरी दुनिया आपकी ऐसी तैसी करने में लगी पड़ी है, आपको नहीं करना है वो खुद के साथ। मैं कर रही हूँ ये खुद के साथ। मैं खुद को रोज सुबह उठ के ना, आई कर्स माई सेल्फ, आई से कि यार यू हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यस आई नो आई एम, बट मैं चाहती हूँ कि हम एक्सेप्ट करके इन चीज़ों को, खुद को हम एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करें, खुद को हम ऐसे ट्रीट करें कि अगर हमारे हमारे पास कोई बच्चा है बहुत सारी गलतियां करके, तो हम कैसे डील करेंगे उस बच्चे के साथ। आर वी गोइंग टू स्लैम द पर्सन, आर वी गोइंग टू बैश द पर्सन, आर वी गोइंग टू बैश दैट चाइल्ड, आर वी गोइंग टू कर्स दैट चाइल्ड? नो, राइट? We have to show that maturity. I'm 26 years old and I don't want to treat myself the way I have treated so far. I want to work on my self-worth. I want to work on myself. I want to improve everything. तो एक लिस्ट बनाएंगे हम, उन सारी गलतियों से हम सीखेंगे। मैं सीखूंगी, मैं अपनी लिस्ट यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगी, द कंफर्टेबल लिस्ट जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ कि ये मेरी गलतियाँ हैं, एंड आई वुड बी ट्राइंग माई बेस्ट टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी विद यू। और मैं डिस्कस करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी गलतियाँ कमेंट्स में छोड़ें, और रादर देन ओवर थिंकिंग ऑन दोज मिस्टेक्स, हम उनसे सीखेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे उनके साथ। बहुत अनस्क्रिप्ट वीडियो थी ये, मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या मैं कहना चाहती हूँ। आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? आपको जो भी समझ में आया आप कमेंट्स में अपने opinions, अपने इमोशंस ज़रूर शेयर करना। आई एम हेयर टू listen to you, I am here to acknowledge, I am here to accept the way you are, I am here to be as non-judgmental as possible to make sure कि आप वो एक स्पेस फील करो, या मैं एक वो स्पेस फील करूँ जहाँ पे मैं आके चीज़ों को बोल दूँ और मुझे कोई जज ना करे। और आपको, आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी लिखो कमेंट्स में कि मैंने ये गलती की है, और आपको उन गलतियों पे कोई जज ना करे, और हम एक दूसरे को एज अ चाइल्ड ट्रीट करेंगे। वी विल नॉट ट्रीट एज, यस वी आर एडल्ट, आई डू एक्सेप्ट दैट, बट दुनिया हमें है रियलाइज कराने के लिए दैट वी आर एडल्ट। वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो स्पेस बनाएं एक दूसरे के लिए। ऑल द बेस्ट। ये एक पार्ट 1 था, और आज 28 जुलाई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं आज से आई वॉन्ट टू स्टार्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट जर्नी। मैंने रिसेंटली ये टर्म कहीं पे सीखी है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करूँ जहाँ पे लोग एक्सेप्ट करें, सीखें और अपनी चीज़ों पे काम करें, ठीक है। तो ये थी मेरी ओवर थिंकिंग। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ लास्ट कुछ दिनों से, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसको कहाँ पर रेंट करूँ जाके। तो मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ऑल द बेस्ट। आई एम हियर and I know you are there for me. Thank you so much for listening to this video.